सवाल सैटरडे में आपका स्वागत है। मतलब हफ्ते भर के होंगे सवाल और उनका दिया जाता है रैंडम जवाब। तो चलिए देखते हैं किसने क्या पूछा। स्नेहा राठौर, सर अभी एडमिशन कैंसिल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, मैंने पहले ही कहा है। एडमिशन देखो यार, आप कभी भी दो तरीके से होते हैं। एक टाइम, निश्चित टाइम ड्यूरेशन दी होती है। अगर उस टाइम पे तुम एडमिशन कैंसिल करा रहे होते हो तो तुम्हें पूरी फीस भी रिफंड हो जाती है, तमाम चीजें हो जाती है। लेकिन अब अगर तुम एडमिशन कैंसिल करा रहे होगे तो फीस वगैरह रिफंड नहीं होगी, एडमिशन तो कैंसिल हो जाएगा कभी भी आप चाहोगे। मतलब अगर आप नहीं भी जाते हो, मिड सेम नहीं देते हो तो भी कैंसिल है ना, राइट? और अगर एडमिशन कैंसिल होना, इट्स नॉट टास्क। एग्जाम ही मत दो, कैंसिल हो गया, फीस रिफंड नहीं हो पाएगी। अब ये टाइम निकल गया। सुबह में इज इट प्राइवेट जॉब सिक्योर बेटर देन गवर्नमेंट जॉब? प्लीज शेयर एनीवन एक्सपीरियंस। यार देखो, अब ये तो मैं बताना नहीं लेकिन सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। गवर्नमेंट जॉब आपको कभी भी उतना नहीं दे सकता जितना प्राइवेट जॉब दे सकता। अगर आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। देखो कई लोग यहां पर जस्ट एक आइडिया पे वर्क करके लाखों करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर देते हैं। सपोज आप कोडर हो एक, राइट? सो आप खुद का भी एक बहुत सारी चीजें बना सकते हो। और अगर आप उस कंपनी में हो, जॉब कर रहे हो, एज ए कोडिंग ही कर रहे हो, राइट? सो उस कंपनी जो आपके टास्क के, आपके हुनर से लाखों करोड़ों कमा रही होगी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अच्छा खासा अमाउंट देने में, राइट? लेकिन अगर आप मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो फिर यहां पर इन मेटर में गवर्नमेंट जॉब मैकेनिकल में, सिविल में और इलेक्ट्रिकल में ज्यादा सिक्योर होती हैं और ज्यादा इस लाइन में। लेकिन अगर सीएस में हो तो यार भाई, मेरे प्राइवेट सेक्टर में ही सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहां नॉलेज आपकी बढ़ती जाती है। विपेश, कंप्यूटर एप्लीकेशन करने के बाद अलग कंप्यूटर करने की आवश्यकता है क्या? अब ये पूछ रहे कंप्यूटर एप्लीकेशन, देखो कुछ भी कर लो, ये डिग्रियां सब बिकती हैं, सीधी सी बात है। कई ऐसे कॉलेजेस में हो जाएगा, सिर्फ एग्जाम देने जाओ और आपका काम हो जाएगा। तो नॉलेज अगर कुछ नहीं है तो सब करने की जरूरत है, नॉलेज अगर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो डिग्रियां जस्ट फॉर नाम पर्पज से होती है। लोग आपका टैलेंट ही देते हैं, स्पेशली कोडिंग में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन करो या सीएस करो या कुछ भी करो, इसमें सिर्फ नॉलेज बोलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे एक्सेल आता है। अरे एक्सेल मुश्किल से इंडिया में 5%, 2% लोगों को भी नहीं आता होगा, 1% लोगों को भी नहीं आता होगा। जितने बोलते हैं कि मुझे एक्सेल आता है, उसमें से 1-2% लोगों को भी नहीं आता होगा। दिस इज रियलिटी। एक्सेल क्या है? एक्सेल में टाइप करना, और ये भाई एक्सेल चलाने का तरीका, उसको पूरा आपको अगर आ रहा है तब बात करिए ना। तो कोडिंग सब हर कोई कर लेता है, उसमें माहिर होना, दैट्स अ हुनर। आईएएस कॉलेज में प्रॉब्लम भी होती है क्या फीस के लिए? देखो हर कॉलेज में होती है प्राइवेट, और ये कॉलेजेस तो वैसे ही बदनाम है, राइट? तो यहाँ पर ज्यादातर आपको ब्रोकर मिलेंगे और बिहार के बच्चे मिलेंगे। तो बिहारियों का गढ़ है एक तरह से, बोल सकते हैं। सारे बिहारी यही होते हैं। और करता कौन है, इनको लाता कौन है? बिहार का ही बच्चा। मतलब यहाँ पर उनको फंसा रहा होता है। तो आईएएस कॉलेजेस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ना टॉप 5 में आता है भोपाल के, ना टॉप 10 में आता है। अब आप समझ जाइए। बाकी अगर फीस की प्रॉब्लम, यस, क्योंकि ब्रोकिंग पे जा रहे होते हो आप, किसी टीचर के भरोसे गए हो, किसी स्टूडेंट के भरोसे गए हो, तो फिर बाद में वो बदलते बदलते रहते हैं। तो अगर रिटर्न है इट वुड इज सफिशिएंट। जो भी आपकी कम फीस में हुआ है, रिटर्न शुड बी देयर। मनोज भैया, डेट निकल जाने के बाद एडमिशन कैंसिल करने की प्लीज हेल्प में बहुत परेशान हूँ। देखो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी उनसे सिर्फ डॉक्यूमेंट निकालना है तुम्हें एडमिशन कैंसिल के लिए। सबसे पहले बोल दो कि आर्मी का मेरा ये हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, इसका नेवी का वेरिफिकेशन हो रहा है, 3 दिन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। और डॉक्यूमेंट इस बहाने से निकाल लो। अगर डायरेक्ट बोलोगे तो दिक्कत आएगी। और उसके बाद फिर बोल दो कि सर अब मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, दैट्स इट। यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर ए के वर्मा, सर मैंने एनआरआई में एडमिशन ले लिया था, बट मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे। राजस्थान में 200 रुपये दिए थे। वो बोल रहे थे कि डीटी काउंसलिंग बंद हो गया है, लेकिन मुझे अब बी फार्मा करना है। मैं दूसरे कॉलेज से एडमिशन ले लूँ तो मेरा एनआरआई में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा क्या? देखो अभी तक उन्होंने कुछ करा नहीं होगा। 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी तो वो कह रहे हैं डीटी बंद नहीं हुआ, अब डीटी चालू हो गया। 19 नवंबर से चालू हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ जाना है, डीटी काउंसलिंग जाना है। क्या करना है? डीटीई काउंसलिंग। जैसे ही आप डीटीई काउंसलिंग जाओगे, यहां पर देखिए ये खुल गया। अब यहां पर जाने के बाद मैं काउंसलिंग में चला जाऊंगा। सिंपल सी प्रोसीजर है, राइट? गो टू काउंसलिंग, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बस यहां काउंसलिंग में जाने के बाद अब मेन्यू ना, यहां पर देखिए
ग्रेजुएट प्रोग्राम और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, अप्लाई फॉर काउंसलिंग। तो मैं कर रहा हूं, तो 19 नवंबर से तो स्टार्ट है रजिस्ट्रेशन वगैरह। अभी तो पूरी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई है, कहां से भर गया है, डीटी पोर्टल नहीं, ऑनलाइन खुद ही कर दोगे तो भी हो जाना है, राइट। चलो, ठीक है। अब यहां पर अभिजीत, कैन आई चेंज कॉलेज फ्रॉम जीएफटीआई टू एनआईटी और आईआईटी, व्हाट द प्रोसेस। पहले तो आपको एनओसी चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पहली प्रोसेस भी ये है, राइट। और उसका क्राइटेरिया, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेजेस का क्राइटेरिया, तो जब आपके पास एनओसी मिलेगी तभी आप पॉसिबल हो। बहुत सारे कॉलेजेस एनओसी वगैरह नहीं दे रहे होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपके सवाल और उनके जवाब जो कुछ बच्चों ने यहां पर पूछे थे, राइट। सो उनसे मिलते जुलते अगर और भी कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट करो। मिलते फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को। थैंक यू वेरी मच।